नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना खान। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार आई है। उसके बाद कहा जाता है कि योगी सरकार आई है यानी अपराध खत्म, अपराधी खत्म ही रही है, लेकिन आम और निर्दोष लोग भी इन घटनाओं के कटघरे में आ रहे हैं। तो आपको बता दें, बीती रात मध्य प्रदेश में कुछ पत्रकार वो जो देश का चौथा स्तंभ होते हैं, उनके साथ मारपीट की गई थाने में, उन पर अभद्र टिप्पणियां की गई, उनके कपड़े उतारे गए और अन्य लोग भी थे। तो इस मामले को लेकर इंडिया में भी पेपर लीक को लेकर जब एक पत्रकार ने खुलासा किया तो उसको जेल भेज दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट धर्म सिंह। उनसे पूछेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरी घटना पर। जी धर्म जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपकी मानसिकता क्या है, क्या सोचते हैं आप? मैं धर्म सिंह यादव एडवोकेट, पूर्व वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन ये सवाल ये है कि आज हालात ये हैं वर्तमान सरकार में कि अगर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो कुचल दिए जाओगे, बुलडोजर चला दिया जाएगा। पहली घटना तो बलिया में मैंने देखने को मिली, जब एक पेपर लीक को मामले को उजागर किया पत्रकारों ने, तो उसको लेकर के पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखे गए, जेल भेजे गए। आज मैं सुन रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भी पुलिस ने बंद करके पत्रकारों के साथ कपड़े नंगा किया गया, कपड़े उतारे गए, उन्हें टॉर्चर किया गया। आज हालात ये है कि चोर को चोर कहोगे तो जेल जाओगे, बुलडोजर चल जाएगा। बहुत ज़्यादा तुम अपराधों को रोकना चाहते हो तो अधिवक्ता समाज कानून और संविधान की रक्षा के लिए सामने खड़ा होता है, और वही आज पत्रकारों के साथ भी जुल्म होगा तो अधिवक्ता भी चुप नहीं रहेगा। हमारा कहना यह है कि आप अपराधियों को रोकने की जो ठीकरा फोड़ रहे हो रोजाना, रोज बहुत बड़ी बाबाई लूटने की बात कर रहे हो। तारीख में बाबा का बुलडोजर कानून की रक्षा करने वालों के खिलाफ भी चलाने को तैयार है और चौथे स्तंभ में भी चलाने को तैयार है। इसका जो है खामियाजा बाबा क्या, मोदी क्या, सारे लोगों को भुगतना पड़ेगा जो चौथे स्तंभ पर भी हमला करेंगे। एक तरफ तो योगी सरकार कहती है कि हम गुंडे माफियों को ख़त्म करते हैं, हम गुंडे माफियों पर बुलडोजर चलाते हैं, हम गुंडे माफियों पर जो क्राइम कर रहे हैं उनको अंकुश लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनाएं आती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से लगे राज्यों में, तो क्या लगता है इस ऐसी घटनाओं से समाज पर क्या असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पिछला शासन भी यही रहा और जिस दिन से सत्ता में आए उस दिन से और जुल्म बढ़ गए। इन्हीं के गुंडे लफंगे जो इनके साथ जुड़ गए हैं वो इंतहा बेइंतहा अपराध कर रहे हैं। आप देखिए, महिलाएं तो एसपी के पास जाती हैं, महिलाएं अपनी पीड़ा लेके जाती हैं, साहब उसने शादी का झांसा देकर हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके खिलाफ मुकदमा लिखने में बड़ा दर्द होता है यहाँ के पुलिस प्रशासन को। एसपी आदेश करते फिर भी नहीं लिखा जाता है। यहाँ तो जबरन उसके एक महिला के उसके बाप के कुछ टॉर्चर किया गया, राजीनामा लिखवा लिया। तो कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त है कि चाहे वो सड़क पे हो, कहीं हो, सब जगह घर में सुरक्षित नहीं। आर्यनगर में महिला उसमें घर में मारी गई। तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बापा जी झूठ भले बोलते रहे, मोदी भी, अमित शाह जितने भी झूठ बोलेंगे, लेकिन इन पर कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल हो कहाँ से? जब ये पूंजीपतियों की सरकार चलाएंगे तो अपराधी तो भयमुक्त नहीं है। ये पुलिस जरूर मस्त है, थाने में सब चल रहा है, भाड़े पे चल रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है। कानून को रोकने में कतई सफल नहीं है ये लोग। भ्रष्टाचार में लिप्त मामा शिवराज मामा पहले से बदनाम है और वो अपने खिलाफ आवाज़ उठाओगे उसके खिलाफ तो उनको भी कुचल दिया जाएगा। इसी तरह से पत्रकारों पर हमला हुआ। और यही नहीं, वहाँ शराब सस्ती है और शिक्षा महंगी है। ये अभी हमने कल अखबार में पढ़ा कि उन्होंने शराब सस्ती कर दी है और सारी चीज़ में दवाएँ महंगी कर दी है। ये मामा शिवराज सिंह भी फेल है, वो भी कहीं बाबा जो मोदी अमित शाह के साथी हैं वो सब जगह फेल है, कहीं भी कानून व्यवस्था नहीं है। देश जो है इस श्रीलंका से भी ज़्यादा बदतर हालत में जा रहा है। कि चौथे स्तंभ को अर्धनग्न करके जिस तरह की फोटो वायरल की गई है, उस घटना से आप क्या समझते हैं, क्या सोचती हैं? क्या नाम है? मेरा पूरा नाम आलिया रफत शादमा एडवोकेट, भारत सुशील प्रसाद की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ मैं। ये जो घटना हुई है बेइंतहा शर्मनाक घटना है, जो कि हमारे बीच में जो ये पत्रकार हैं, ये तो हमारे बहुत ज़रूरी एक हमारे बीच में जो ज़रूरी हम सबके बीच की जो बातें होती हैं इन्हीं के द्वारा सबके बीच में जाती हैं, जिस पे आवाज़ उठाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। और जिस तरीके से कि कोई आदमी एक सही बात कहता है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं।
रहा सवाल पुलिस का, तो पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त दबाव है ऊपर से, जिसकी वजह से मुकदमे वगैरह भी नहीं दर्ज होते हैं और लोग तमाम पीड़ित घूम रहे हैं। अब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है। हम सब इसका घोर विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम इसके लिए आगे भी कार्रवाई करेंगे। सीधे सीधे सामने आपके है कि जब आवाज़ उठा रहे हैं, इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्या उनको इस तरह सरकार इसलिए मौन है कि वो सब भ्रष्ट है, इसलिए मौन है सरकार। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है कि हम भ्रष्टता खत्म कर रहे दिखावा है, सारा दिखावा, जो कुछ भी है सब दिखावा चल रहा है। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल मेरा जी, पत्रकारिता वो चीज़ है कि सरकार को भी जगाती है और जनता तक संदेश देती है। अगर सरकार को जगाओगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो पीटे जाओगे, जेल भेजे जाओगे। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में हुआ कि विधायक तो भाजपा का है, भाजपा का नेता के खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, विधायक के खिलाफ मतलब आवाज़ उठाओगे तो जेल जाओगे, पीटे जाओगे और उन्हें तो मार भी दिए जाओगे। भाजपा का सरकार का इतिहास, मोदी का सरकार का इतिहास ही पूरा ऐसा है। जहाँ प्रदेश में जिन प्रदेशों में सरकार है, चाहे बिहार हो, चाहे आसाम हो, चाहे आपका ये हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो या ये आपका उत्तर प्रदेश, सब जगह अपराध बढ़ रहे हैं। बलात्कार इन्हीं के लोग कर रहे हैं और बलात्कार की आवाज़ उठाई तो या तो पीड़िता मारी जाएगी या उसके परिवार वाले मारे जाएंगे, जैसा उन्नाव में हुआ। अपराधियों को तो कोर्ट से छुड़वा रही है सरकार, अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में विरोध भी नहीं करती। जैसे उसमें लखीमपुर खीरी में और मिश्रा के बेटे को बचाने के लिए उसका विरोध नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया है। तो न्यायालय पर भी इस बात को समझ रहा है कि सरकार अपने लोग अपराधियों को बचाने का भी काम कर रहे हैं, अपराध रोकने के लिए। हर पार्टी सत्ता में आती है, कहती है कि पुरानी सरकार में ऐसा था, लेकिन आज आपके सामने दूसरी बात सरकार बनी है बाबा की, उसने बिल्कुल ओपन कर दिया है कि उनसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। जिस मुख्यमंत्री के ऊपर से 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हो, वो अपराधी प्रवृत्ति का हो, वो कैसे कानून व्यवस्था ठीक करेगा? हाँ, ये जरूर है कि अपने नेताओं के जो कील कांटे थे, किसी भी जात के थे, उनको जरूर समाप्त कर दिया है बाबा जी ने, और कुछ नहीं किया। बाबा जी ने अपने अपराधी किस्म के लोगों का संरक्षण किया है। मेरा नाम कनिष्क तिवारी है। मैं सीधी जिले मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं न्यूज नेशन में सीधी जिले का स्ट्रिंगर हूँ और साथ ही फ्रीलांसिंग के रूप में MP संदेश न्यूज 24 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, और जो कि एक बघेली न्यूज चैनल है जो स्थानीय बोली पर वो न्यूज चैनल बनाया गया है, जिस पर मैं सभी खबरों को प्रकाशित करता हूं। आपको बता दूं कि बीते 2 अप्रैल को एक बेहद निंदनीय घटनाक्रम हुआ, जिसमें एक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की खबर कवरेज करने में गया हुआ था और वहां पर मेरा कैमरामैन पूरी वीडियो फुटेज रिकॉर्ड भी किया। आपको बता दूं कि वहां पर मुझे जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी, उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकालूंगा। आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ हमारा कैमरामैन आदित्य सिंह भदौरिया भी था। आपको बता दूं कि जो हम 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें जुर्म ये था कि पुलिस के द्वारा 151 की धारा और कुछ एक शांति भंग और साथ में सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध की धारा लगाई गई है। आप लोग को बताऊं कि हमारे साथ बड़ा वैमनस्यतापूर्ण बर्ताव किया गया, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। जब यह सब किया जा रहा था तो हम लोगों के द्वारा कोई जब विरोध की बात आई और जबकि ये जानकारी थी सीधी पुलिस को और कोतवाली पुलिस को कि मैं न्यूज नेशन में पत्रकार हूं और मैं पत्रकार होने के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं, पुलिस के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि क्या तुम क्यों विधायक के खिलाफ खबर चलाते हो, क्या विधायक किसी के घर में बर्तन मांजने जाएगा। आप लोग को बताऊं कि जब ये फोटो एक सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे कि वायरल हो रही है, ये फोटो मेरे और मेरे कैमरामैन और सभी
जो लोगों को बंद किया गया था। हम लोग को 2 तारीख को रात के 8 बजे गिरफ्तार किया गया था और 3 तारीख को शाम को 6 बजे छोड़ा गया था। लगभग 18 घंटा हम लोग हवालात में थे। हवालात में जब थे तो हमारी फोटो अभिषेक सिंह परिहार अमिलिया थाना प्रभारी के द्वारा फोटो खींची गई थी और फिर हम लोगों को चड्डी पहनाकर जो है थाना प्रभारी के कक्ष में ले जाया गया था। वहां भी अभिषेक सिंह परिहार के द्वारा फोटो खींची गई थी जो अमलिया थाना प्रभारी है। ये लगभग रात 2:30 बजे की बात है और साथ में हम लोगों के साथ खूब गाली गलौज हुई और बार बार ये कहा जा रहा था कि खबर चलाओगे तो पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं डरा हूं, मेरा परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है। सोशल मीडिया में फोटो पुलिस के द्वारा वायरल की गई है जिससे मेरी मानहानि हुई है, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, एक पत्रकार के हितों का कुठाराघात हुआ है। मैं सबसे अपील करता हूं कि आप सब लोग इस जो है घटनाक्रम में साथ आएं, नहीं तो पत्रकार से अब कोई मदद नहीं मांगेगा और न ही कोई पत्रकार किसी गरीब की आवाज उठाएगा, न किसी ऐसे षड्यंत्रकारी की आवाज उठाएगा, न ऐसे किसी कहा जाए दमनकारियों की आवाज उठाएगा, क्योंकि हर आवाज यदि दबा दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी तालिबानी हुकूमत जैसा महसूस होने लगा है। आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम आज मेरे से दिन भर पूरे देश भर के पत्रकारों ने पूछा, समझा और मैंने उनको सारी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। मुझे लगातार जान से मारने की धमकी के साथ साथ पुलिस के द्वारा ये लोगों से कहा जा रहा है कि और भी केस तुम्हारे ऊपर लगा के तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा और सीधे सीधे मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से डरा है। मेरी मदद की जाए, अन्यथा मैं कहां जाऊं ये भी बताया जाए। आप सभी को प्रणाम करता हूं और सभी से आपसे धन्यवाद और कृपया करके हमारी बात सुने, समझे और हमारे हालात को समझे और हमारी मदद करें। धन्यवाद।